वाह, अब मेरी बारी। रंगों के पर्व होली की धूम ऑल इंडिया फेडरेशन वेलफेयर फाउंडेशन ने दी सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, मैं हूं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाली है। आपसी प्रेम, सद्भाव, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ऑल इंडिया पेंशनर वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने समस्त देशवासियों को होली की विशेष बधाई दी। ऑल इंडिया पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। कमल किशोर शर्मा ने अपने संदेश में कहा है कि होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि दिलों का जोड़ने का त्योहार है। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर के एक रिपोर्ट पर। मैं कमल किशोर शर्मा, प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन, आप सभी लोगों से को बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को, देश के वासियों को, सभी महिलाओं और पुरुषों को कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ होली को खुशी से मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग में आज उत्तर प्रदेश की खास शख्सियत कमल किशोर जी हमारे साथ हैं। आज उनसे जानेंगे ये होली उनके लिए कितनी खास है। मुझे लगता है कि हर होली हर एक फेस्टिवल उनके लिए बहुत खास रहता है, क्योंकि वो अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो उनके प्यारे हैं, जो उनको मानते हैं, उनके साथ हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जानें कि ये होली उनके लिए क्या लेकर आ रही है। साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो संघर्ष का हीरा है, जिसे हम कहते हैं संघर्ष का हीरा, जो आज आसमान पे चमक रहा है, उसके पीछे बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, बहुत कुछ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी स्टोरीज हम आपको ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे। आप स्वागत करते हैं कमल किशोर जी का। सर, आपका स्वागत है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले बात करते हैं कि लंबा सफ़र, रेलवे में सेवा देने के बाद रिटायरमेंट हुई 2012 में, सर की रिटायरमेंट। उसके बाद एक इन्होंने अपनी संस्था बनाई, क्योंकि सेवा ख़त्म नहीं हुई थी, सेवा शुरू होनी थी, जहां ऑल इंडिया पेंशनर्स एक वेलफेयर फेडरेशन से एक संस्था बनाई उन लोगों की मदद के लिए कि कहीं ना कहीं जिनको तकलीफ़ थी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद इनकी आवाज़ बनना था। तो आज कमल किशोर जी उस समय से लेकर आज तक अभी भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं काम को लेकर। तो सर, सबसे पहले बात करते होली की। तो आपके लिए होली क्या लेकर आती है? हाँ, होली हम लोगों के लिए खुशी लाती है। दो परिवार के साथ हम लोग रंग खेलते हैं और उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं। इसी तरीके से जो हमारे साथ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके साथ भी हम होली का जो है होली मनाते हैं और उनके साथ हल्के गुलाल के साथ गुजिया उजिया मिठाई खा करके अच्छी तरीके हर्षोल्लास के साथ होली का मिलन करते हैं। जब रेलवे की बात करते हैं हम, और जब आपको ड्यूटी कभी होली पे छुट्टी मिलती थी आपको, कि कभी ऐसा हुआ कि होली पे आप ड्यूटी पे हो, वहाँ सेलिब्रेट किया आपने? ज़िंदगी में कभी भी 41.5 साल मैंने नौकरी, कोई होली की छुट्टी नहीं मिली मुझे। मैं अपने कार्यालय में ही होली मनाता था अपने साथियों के साथ। कैसी होली होती थी सर, कैसे सेलिब्रेट करते थे? अरे वो मत पूछिए। अगर जब मैं होता था, लोग ट्रकों में भर के आते थे मेरे घर, ट्रकों में भर के आते थे। वहीं पर वो लोग गुजिया खाते थे और दारू भी पीते थे। छुट्टी नहीं मिलती थी? छुट्टी नहीं मिलती थी। फैमिली कभी कहती नहीं थी, बच्चे, पत्नी, कि होली का तो फेस्टिवल है, आप हमारे साथ नहीं है? कभी उन्होंने शिकायतें की? एक्चुअल मेरा ऑफिस और कार्यालय के बीच की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर थी, तो मैं कार्यालय भी देख लेता था और जो है अपना घर भी देख लेता था। तो कार्यक्रम इस टाइप के सब लोगों को मानता था कि नेताजी घर पर होंगे या ऑफिस में होंगे, तो आने में उनको परेशानी नहीं होती थी। वो लोग आ जाते थे और वहीं पे होली मिल जाती थी। जिस तरह की मनाना चाहें उस तरह की, मतलब भांग भी बनती थी, ठंडाई भी बनती थी, हर तरह खुशियाँ हर तरह से। तो जैसे आप बता नेताजी, तो मैं आपको पता चलो कि छात्र, यानी जब छोटे थे तब से उनके अंदर नेता वाले गुण थे।
कक्षा 8 में थे आप जब आपको मतलब वहाँ पर छात्र बाल सभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद KKC में भी आप छात्र नेता रहे हैं, उसके बाद नेता नगरी में से रेलवे तक का सफ़र रहा, लेकिन फिर आप नेता नगरी यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने माध्यम से लोग आज भी आपको नेता की तरह ट्रीट करते हैं। जी, मैं वास्तव में कक्षा 8 में जब था रेलवे स्कूल में, तो वहाँ पर मैं बाल सभा का अध्यक्ष चुना गया। कितने साल के थे सर आप? उस समय मेरी एज लगभग 12 या 13 साल की होगी। 5 साल और 5 साल का हुआ, और 8वें में जब पहुंचा तो 12 साल के करीब होऊंगा, 11-12 साल का, तभी मैं बाल सभा का अध्यक्ष बन गया। और फिर किसी वाला जैसे कि आप जब यंग हुए, जब कॉलेज गए, कॉलेज में भी आपसे राजनीति ये सब छूटी नहीं, यानी कि आपके साथ ये रही? हाँ, तो मैं जब KKC में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे को जो है वहाँ का छात्र राजनीति में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहाँ मैं सहायक महामंत्री था, और हिंदी आंदोलन में हमने भाग लिया। हिंदी आंदोलन में जब भाग लिया तो वहाँ पर जो है हड़ताल हो गई। हड़ताल हुई तो बस टूट गई बहुत सारी, उसमें हमको गिरफ्तार किया गया। रात में घर पे आकर के पूरे लखनऊ की पुलिस गई मेरे आनंद नगर के मकान में, वहाँ से मुझे गिरफ्तार करके ले गई। माता पिता का कैसे रहता था कि कमल किशोर जी ये नहीं करना वो नहीं करना, डर था? पिताजी तो पब्लिक के बीच में जो है जूते उते से मार देते थे, लेकिन मेरी माता जी जो थी वो कभी नहीं कहती थी कि मेरा लड़का खराब है, वो हमेशा मेरी तारीफ करती थी, लेकिन मैं दुष्टता करता ज़रूर था। तो ये माँ मेरा जो है साथ देती थी, पिताजी अलविदा नाराज रहते थे। यानी कि पिता की मार आपने बड़े होने पे भी खाई है? खाइए। वो रास्ते में जा रहा था 4 दोस्तों के साथ, पीछे से पिताजी आए, खड़ाऊ पहनते, उन्हें खड़ाऊ से ही पीछे से मारा बंद से। हमने पीछे देखा, कौन? देखा पिताजी, भाग गया आगे में। अच्छा, भाई बहनों की बात करें तो सभी संपन्न परिवार था, और जब उन भाई बहनों के साथ बिताई हुई होली याद है आपको सर? हाँ, सारे भाई बहन हम लोग मिल करके, एक ज़माना था कि थान आता था कपड़ों का, एक थान में सारे बच्चों का कपड़े बन जाते थे, तो बहन का अलग होता था और हम 4 भाइयों का एक सब बनता था। और जो पुराने कपड़े होते थे, अगर मेरे मान लो फिर कुछ किन्हीं कारणों से नहीं पहना तो वो छोटे वाले भाई से दिया जाता, फिर छोटे वाला भाई जी उससे छोटे वाले को देता, इस तरह वो। उसके बाद उसकी तकिया बनती थी, तो कपड़े को छोड़ते नहीं थे आखिरी तक। और एक जो हमारे यहाँ होता था कि होली वाले दिन हम सब लोग मिलके घर की गुजिया खुद ही बच्चे बनाते थे, तो आपके ऐसा तो होता था बचपन में भाई बहनों से? हाँ, अम्मा जब तो थी गुजिया बनाने बैठती थी तो हम सब लोग बैठते थे, गुजिया में जो है खोया और मिर्च भर के बनाते थे, तो हम लोग एक गुठनी होती थी उससे जो है काटते थे, वो बनाती थी, हम लोग काटते थे, और जो है बाद में तल करके पूरा, मतलब हम लोग पूरी टीन की टीन 16 kg वाला वो भर के बनता था, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता था, इतने लोग आते थे। और जब रेलवे में अधिकारी के तौर पे आपने काम किया, लोग इतने लोग आते थे, तब कैसा माहौल था? तब किस तरह से होली रहती थी? तब बाजार से आता था कि तब भी आपका कहीं ना कहीं सहयोग होता था? मेरी पत्नी इस मामले में बहुत अच्छी थी, वो बाज़ार की कोई चीज़ पसंद नहीं करती थी, वो घर में अपने हाथ ही बनाती थी, चाहे गुजिया हो, चाहे उसको पिड़किया भी बोलते हैं, और ये अपने क्या बनाते हैं भाई, अरे ये नमकीन पापड़ वगैरह सब अपने आप बनाती थी, घर ही में बनता था। और वो पूरा वो बनाती थी, टीन का टीन बना कर, मतलब वो थोड़ा नहीं बनता था, बनता बहुत था, लेकिन लोग आने वाले बहुत थे। हमने आपको इससे पहले बताया कि ट्रकों में भर के लोग आते थे, पूरा स्टाफ जो ट्रक आ रहा है, सोचिए भर के ट्रक आ रहा है कि कमल किशोर जी के यहाँ जाना है भाई, ट्रक कहाँ जा रहा है? कमल किशोर जी के यहाँ जा रहा है। ट्रक कहाँ पार्क होगा? कमल किशोर जी के घर के बाहर। नहीं, वो घर के अंदर आता था, बंगला इतना बड़ा था और गेट इतना बड़ा था कि सीधे अंदर आता था। और बात करते सर रिटायरमेंट के बाद, वो तो होली आप मिस करते हो, जब आप वर्क कर रहे थे रेलवे में थे तो अलग था, और रिटायरमेंट के बाद जब फैमिली के साथ होली रही आसपास, तब कैसा रहा? रिटायरमेंट के बाद तो बड़ा ख़राब रहा, क्योंकि वहाँ जो तक मैं रेलवे में था, मेरे पास आगे पीछे सैकड़ों लोग टहलते रहते थे, लेकिन जब रिटायर हो गया और वहाँ से बंगला छोड़ा रेलवे का और अपना मकान बनवाया,
तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई नमस्ते करने वाला भी नहीं मिलता था। तो काफ़ी वो होता था, मतलब अजीब ढंग का महसूस होता था, खाली खालीपन लगता कि कोई दुआ सलाम करने वाला भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे अब जो है नहीं, अब फिर यहाँ हमने वैसा ही बना लिया है जैसे वहाँ था। नेताजी कहते ना, नेता के पास भीड़ होनी चाहिए, और आपके साथ ये है कि बचपन से वो चीज़ आसपास वो चीज़ रही ना, कहीं आप चाहते रहे फिर भी रही। अब बात करते हैं हम इस बात की कि इस समय का जो होली का माहौल है, तो जो इस समय युवा आपको देख रहा है, हर वर्ग का इंसान आपको देखता है, वो तो देख ही रहा है, साथ में कुछ और भी जो आपके लोग देखते हैं, पेंशनर्स जो आपकी अपनी फेडरेशन है, इसके लिए क्या, उन लोगों से क्या करें, उनके साथ कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं अब आप? एक जिम्मेदारी है सर वो। नहीं, वो उनके साथ हम लोग जो है खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं, फूल रखते हैं, गुलाल रखते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, क्योंकि लोग जब कब आते हैं तो अपने नए कपड़े पहन के आते हैं, नए कपड़े खराब ना हो, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनके कपड़े जो है सुरक्षित रहें। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए क्या संदेश है सुबह होली पे, क्या कहना चाहेंगे सर? जो युवा आपको देख रहे हैं वो होली कैसे मनाएं? युवा लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छे रंग से खेलिए, और रंग इस टाइप का ना हो कि किसी को छुड़ाने में परेशानी हो, और सम्मान के साथ जो जैसा है, अगर बहन है तो बहन की तरह, अगर लड़की है तो लड़की की तरह, अगर माँ है तो माँ की तरह सम्मान देते हुए जो है होली को मनाना चाहिए। खुशी के साथ मिठाई खाइए, गुजिया खाइए, पापड़ खाइए, तो जो कुछ भी आपको मिले परिवार के साथ वो जरूर करें।